या हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग परसेंटेजेस कंटिन्यू कर रहे थे। एक्चुअल में जो लास्ट सेशन हमारा हो रहा था, फर्स्ट सेशन, जिसमें मैंने 1/1 से लेके 1/5 तक आपको स्टार्टिंग के 5 बेसिक परसेंटेजेस फ्रैक्शन कन्वर्जन बता दिए थे। उनको कैसे यूज करना है वो भी बता दिया था। एक्चुअल में क्या हुआ, पूरा सिस्टम बंद हो गया था क्योंकि बहुत देर से लाइट नहीं थी लास्ट वीडियो में। तो फिर इसलिए उससे आगे का जो पार्ट है इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये सेशन इन सभी एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सेकंड थिंग इज गाइस, ये मेरा छोटा सा प्रोफाइल है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एमबीए पाठशाला है वो ज्वाइन नहीं करा है, तो आप लोग एमबीए पाठशाला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप इन वीडियोस से सेटिस्फाइड हो, ठीक है, आपको लग रहा है कंटेंट अच्छा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर दिया करो। ठीक है, यस, चलेगा। सो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था आपको अच्छी तरह याद होगा। उससे आगे की जो 5 फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस की फॉर्म है वो मैं आपको बताने वाला था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो बच्चे थोड़ा सा मतलब मैं आपको बताऊं, जो हमने 6th फ्रैक्शन ली थी वो 1/6 लिया था। और मैंने आपको बताया था अगर आपको 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको इंटू 100 करेंगे। और 1/6 को जैसे आप इंटू 100 करते हो तो इट बिकम्स 100/6। और 100/6 को 100 करके कितना आता है, 16.66%, या 16 2/3% आता है, अगर आप लोगों को छोटी सी बात ही पता हो तो। ठीक है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एक तरीका तो इसका निकालने का ये है कि डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो, अगर आप याद कर पा रहे हो। वैसे तो आपको स्टार्टिंग की 10 जो वैल्यूज है ना वो बहुत ही मतलब होता है ना, नींद में भी याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको रात को आपको उठाता हूँ 3:30 बजे, मैं बोलता हूँ बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5/6, तो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। ये वैल्यूज तो ऐसी हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो इसको निकालने का ये है। सेकंड तरीका ये है इसको निकालने का, आपको पता होगा 1/2 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 50% होता है। ठीक है, मैंने देखा 6 किसका मल्टीपल होता है, 6 2 का भी मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल भी होता है। तो मैंने 2 से निकालना चाहा इसको। 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 50%। ठीक है, ये सभी को पता है। मैंने इधर इसका 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसका इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 का 1/3, 1/2 को अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स 1/6 बनेगा ना। एंड इधर कितना हो जाएगा, 50 को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50% बाय 3 कितना आएगा हमारे पास, 16.66% आएगा, या 16 2/3% आएगा, या 16 2/3% आएगा। बोलो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो। एक तरीका और है निकालने का, आपको पता होगा 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33% होता है। इसको जरा 1/2 से मल्टीप्लाई करना, इसको जरा 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो 1/3 का मल्टीप्लाई अगर 1/2 से करोगे तो आएगा 1/6। 33.33% का हाफ करो, 33.33% का हाफ करो। अगर ये नंबर 34 होता, 34 से थोड़ा ही तो कम है ना, 0.67। ठीक है, तो 34 का आधा होता है 17, 17 में से 0.67 का हाफ माइनस कर दो तो वही आएगा हमारे पास, दिस इज अराउंड 16.66%। ठीक है, सिर्फ समझने का खेल है। अगर शुरू की 5 परसेंटेज फ्रैक्शन समझ में आ गई तो आपको इनको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर कल को कहीं पर लिखा हुआ है 16.66%, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए 16.66% इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ 1/6 फ्रैक्शन। ठीक है, अब 1/6 क्या है, 1/6 क्या है, 1/6 है एक बड़ा मेंबर फैमिली का। 1/6 एक फैमिली का बड़ा मेंबर है। ठीक है, देखो यार, जो समझना चाहेगा ना उसको समझ आएगा। आधे लोग यूट्यूब पर वीडियो से देखते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा, देखो चमत्कार तो नहीं होगा भाई हमसे। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाइफ में कुछ अचीव करना है ना तो स्ट्रगल तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ चीजें तुम्हें ही मिलेंगी। ठीक है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो एक जरिया हूं यहां से वहां तक जाने का। ठीक है, बाकी सब तुम्हारा काम तुम्हारा ही है। इन चीजों पे तुम सोचोगे नहीं यार इनसे भी कुछ शॉर्टकट होता होगा, भाई कुछ नहीं है। हमने भी ये चीजें पढ़ी हैं, एग्जाम क्रैक किए हैं, आपको भी यही पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम क्रैक करने के लिए। कुछ नहीं है और हमारे पास इसको बताने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे 1/6 एक बड़ा फैमिली मेंबर है, 1/6 कितना होता है, 16.66% होता है, मैंने आपको बोला। या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 16 2/3%। बच्चे ये तो इसका डेसिमल परसेंटेज है और ये इसका कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये डेसिमल में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये बड़ा मेंबर है फैमिली का, जैसे मैंने बोला, मैंने जस्ट इमेजिन ये फादर है। ठीक है,
अब बाकी मेंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स बन सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं मेंबर्स पर फोकस कराऊंगा जो एग्जाम में यूज होता है। अगर आप 1/6 का मल्टीप्लाई कभी 2 से करोगे, इट बिकम्स 2/6, जो कि होता है 1/3। इसको रीड करने पता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पता है। 1/3 33.33% होता है। अगर आप इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स कितना, 3/6 रिड्यूस करके 1/2, ऑलरेडी पता है कितना होता है, 50% होता है, इसको पता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका 4/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/6 का 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 2/3। मुझे पहले से ही पता है 1/3 का वैल्यू 33.33 होता था, 2/3 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, 66.66%। सभी को पता है, ठीक है, पता है ना यार। देखो 1/3 का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा था, 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.33%। तो बच्चे 2/3 का वैल्यू कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर आ जाएगा 66.66%। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई दुख दर्द परेशानी होगी, ये सभी को समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर होगी। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, ये चीजें यहां पर मतलब पता पड़ा हुआ है। 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 बनेगा, तो उसका वैल्यू पता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 बनेगा, पता है ऑलरेडी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, अपने को ये चीज पता है। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, अब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करा इसका, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/6 इंटू 5, तो कितना बनेगा, 5/6 बनेगा। क्या 5/6 एक ऐसा फ्रैक्शन है, इसको मैंने अब तक कवर किया है क्या, नहीं किया। अब तक मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने शुरू की जो 5 बेसिक परसेंटेज पढ़ी थी उसमें नहीं था ये। 5/6 है। अब 5/6 को कैसे निकालोगे, अपने को पता है भाई 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%। अगर मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल सी बात है, मुझे इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16.66 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे ना, तो बच्चे ये हमारे पास पता कितना आने वाला है, मतलब 16 इंटू 5 होता है 80.66 इंटू 5 होगा 83.3 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं 5/6 हमारे पास कितना आएगा, 83.33% आएगा। एक्चुअल में 83.33% आएगा। तो अगर आप इसको डायरेक्टली मतलब ऐसे याद कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब कुछ नहीं किया। इधर हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोगों ने इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16.66 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 83.33% आएगा। ये तो डायरेक्ट निकालने का तरीका है, मतलब अगर 1/6 का वैल्यू पता है कि यार 1/6 का वैल्यू 16.66% है, तो 5/6 का वैल्यू निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5। 16.66 इंटू 5 कितना होता है हमारे पास, 83.3%। आई होप आप लोगों को ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। बट बच्चे हमारे पास एक तरीका और है, तो वो तरीका थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो हमारे पास कोई इस तरह का फ्रैक्शन, किस तरह का फ्रैक्शन है, जैसे डिनोमिनेटर में मान लो हमारे पास x है और न्यूमरेटर में x-1 है, मतलब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से एक कम है। अगर हमारे पास कभी भी कोई ऐसा फ्रैक्शन है ना, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी आया था 5/6। आप 5/6 को इजिली ये बोल सकते हो 1/1 माइनस 1/6। आप बोलोगे हाँ यार बोल तो सकता हूं, इसमें तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। 5/6 मतलब अगर आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, 5/6 इज नथिंग ना यार। देखो 5/6 क्या होता है, 1 माइनस 1/6, 1 में से हम लोगों ने 1/6 माइनस कर दिया तो 5/6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि यार अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, हमारा मेन काम तो यही है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 1/1 कितना होता है, 100% होता है। 1/6 कितना होता है, अभी पढ़ा था 16.66% होता है। 100 में से अगर 16.66% माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 83.33% के अराउंड आएगा। ये याद होना करना चाहिए, या तो हम ये याद करें अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो 83 1/3%। आई होप आप लोगों को ये बात सबको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं चाहिए। एक तरीका ये है, मतलब मुझे ये तरीका अच्छा लगता है और इस तरीके को बहुत बार यूज करूंगा मैं, ठीक है, बहुत बार यूज करूंगा। जैसे आपको याद है
लास्ट सेशन में एक वीडियो एक वो आया था 3/4, ये भी तो इसी फॉर्म का नंबर है, ये भी तो इसी फॉर्म का नंबर है ना, जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है। तो आपको पता होना चाहिए 3/4 इज नथिंग 1/1 माइनस 1/4। बच्चे 1/1 माइनस 1/4 कितना होता है? अगेन 3/4 होता है, ये तो पता ही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 1/1 कितना होता है? 100%। 1/4 कितना होता है? 25%। पता था सभी को, ये कितना आएगा? 75%। बट ये इजी था हमारे लिए, मतलब हमें पता था 1/4 25% तो 3/4 जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया था हम लोगों ने डायरेक्ट, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पर हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये बात आपको कि ऐसे क्यों नहीं किया था वहां पर, क्योंकि शुरू की जो 5% है ना, फ्रैक्शन है, वो इजी है, ये थोड़ा उससे अपर लेवल है, फिर इससे अगली और अपर लेवल होंगी, ठीक है। चलो यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो 1/6 की जो फैमिली है उसमें आपको दो वैल्यूज मतलब नींद में भी याद होनी चाहिए, मतलब आपको कभी भूलनी नहीं है। 1/6 इज 16.66% एंड 5/6 इज 83.33%। तो ये अपने नोट्स बनाते टाइम इन दोनों वैल्यूज को लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं। कभी भी अगर मेरे पास लिखा आएगा समवन गॉट 83.33% मार्क्स, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा? 5/6। इफ समवन गॉट 83.33% मार्क्स, इट मींस उसके कितने मार्क्स आए हैं? 5/6 मार्क्स आए हैं, उसके 6 में से 5 मार्क्स आए हैं। आपको पता तो है ही है ना, 5/6 का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने? 83.33%। तो बच्चे इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग? 6 का 83.33% कितना होता है? 5 होता है। ये रीड करने का टैलेंट मत भूलना, ये रीड करने का टैलेंट मत भूलना, बहुत ही ज्यादा इजी बनाएंगे ये चीजें यार। मतलब लिटरली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसने ये पूरा कवर कर लिया ना, जो मैं शुरू के 3-4 सेशंस में पढ़ाने वाला हूं बेसिक्स, मैं लिटरली बता रहा हूं उसे दिक्कत नहीं होगी। और वरना तुम्हारे लिए परसेंटेज ना एक बहुत बड़ी आफत बन जाएगी, तुम्हें कभी समझ में नहीं आए। इनको समझो, नई चीज है, नई चीज को समझने में टाइम लगता है। अब तक परसेंटेज को पढ़ने का नजरिया कुछ और था, आज कुछ नए तरीके से पढ़ रहे हैं, हर चीज में नया है यार, ठीक है। आप देखो तो सही, बचपन में रेशो अलग तरीके से पढ़ा था, आज रेशो बिल्कुल अलग है। बचपन में टाइम एंड वर्क को 1/1 ऐसे करके करते थे, आज हम एलसीएम लेके कर रहे हैं। अगर आपने देखा है तो मेरे जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो सही, एवरेज पूरा करा दिया है, टाइम एंड वर्क पूरा करा दिया है, इसमें देखो जाके नंबर सिस्टम। यार जब तक देखोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा आपको, ठीक है। चलो ये पूरा हुआ भाई। अब देखो अगला 7वें नंबर की जो हमारी फ्रैक्शन है वो है बच्चे 1/7। ये फ्रैक्शन यदि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/7 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 100 को 7 से डिवाइड करोगे ना बच्चे, तो इट विल बिकम्स 14, ठीक है। मतलब थोड़ा डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। कभी तुम लोग ऐसे ही मतलब हो जाते हो ना, मतलब अगर तुम, चलो ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे कहते हैं डायरेक्ट कैसे लिख लिया भाई, 100 को 7 से डिवाइड कर ले। तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है तो ऐसे फील ले लो, 100/7, देखो 7 बन जा 7, 3 आया, 0 आया, 7 4 जा 28, 2 आया, 14 2/7, ऐसे आता है ये ऐसे आता है। मतलब भाई पूछते हैं बच्चे, तुम तो क्या रिकॉर्डिंग्स देखोगे ये चीज, ठीक है। बच्चे इसको पूछ रहे थे ये कैसे निकाला आपने? ऐसे निकाला, 100 को 7 से डिवाइड करके है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अगर डेसिमल में पूछ लिया तो 14.28% के अराउंड होगा। 14.28% हमारा क्या होगा? 1/7 का वैल्यू होगा। तो मुझे लगता है आई थिंक यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चे? ठीक है, एक एक चीज क्लियर। चलो अब मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, 1/7 की फैमिली के सारे मेंबर्स इंपोर्टेंट है, सारे के सारे मेंबर्स। सबसे इजी पता कौन सा होगा? तुम देखना अभी सबसे इजी कौन सा होगा। आपको मैंने बताया था 1/7 तो एक बड़ा मेंबर है, फादर है, बाकी फैमिली मेंबर सबसे पहले 6/7। आप कहोगे सर सीधा 6/7 पे पहुंच गए? यस, सीधा 6/7 पहुंच गया। बच्चे 6/7 क्या होता है बताया था मैंने, 1 - 1/7। अब ये तो 6/7 फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है, बट यदि मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये आएगा 100%। 1/7 कितना आएगा हमारे पास? 14.28%। बोले तो हाँ या ना? 1/1 100%, 1/7 14.28%। 100 में से अगर 14.28 माइनस होगा
100 में से यदि 14.28 माइनस होगा तो बच्चे कितना आएगा, खुद बताओ। 100 में से आप 14 माइनस करो 86, 86 में से भी आप 0.28 माइनस करो तो कितना आएगा 85.72%। आप ये देख रहे होंगे यार आज आपको कितने टिपिकल सी परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है। मतलब किसी बच्चे ने बोला, अभी मैं आऊंगा उस बात पे जो बच्चा बोलेगा, ठीक है अभी रुको। तो 6/7 को हम लोग 1 - 1/7 बोल सकते हैं, 1 को 1/1 भी बोल देते हैं, पता होगा ना यार। डिनोमिनेटर में 1 लिखना इज नॉट अ बिग डील। 1/1 कितना होता है 100%, 1/7 कितना होता है 14.28%। 100 में से अगर 14.28% जाएगा तो कितना बचेगा 85.72%। ये तो ठहरा इसका डेसिमल फॉर्म। मैं इसका आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म भी बताऊंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 कितना होता है 100%। 1/7 का मिक्स फॉर्म कितना होता था 14 2/7%। 100 में से 14 गया 86, फिर 2/7 और गया तो 85 5/7%। ये ठहरा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, ये ठहरा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। एक एक चीज के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। मन में डाउट आ रहा होगा, ये याद करना है, याद करना है, रिलेट करना है, याद नहीं करना, रिलेट करना है। 85.72 इट मींस ये 0.72 इसका वैल्यू 5/7 पता होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। तो 1/7 एक फैमिली है, 1/7 का वैल्यू कितना होता है 14.28 या 14 2/7%। उसकी फैमिली का जो इजिली याद करने वाली वैल्यू है वो 6/7 है। 100 में से 1/7 का मतलब 1/7 का परसेंटेज फॉर्म माइनस कर दो, 100 - 14 2/7 85 5/7, या डेसिमल में करना है तो 85.72%। मुझे लगता है यहां तक की बातें आप लोगों को बड़ी इजीली तरीके से याद हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा होगा। आप बोलोगे सर बाकी फ्रैक्शन बाकी फैमिली मेंबर्स का क्या करें, बड़ा इजी है, आप बस 1/7 को याद करना। 1/7 कितना होता है 14.28% या 14 2/7%। बस आपको ये पता होना चाहिए, इन चीजों के बारे में पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1/7 का वैल्यू कितना है 14.28 या 14 2/7। 2/7 जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 28.56%। या मिक्स फ्रैक्शन में 14 का ट्वाइस 28, 2/7 का ट्वाइस 4/7, बात खत्म, ठीक है। तीसरी बात 3/7 का वैल्यू कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3/7, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा 42.84%, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 42 6/7%। यहां तक की कहानी क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा इन सभी वैल्यूज में, ठीक है। ऐसे आप लोग 4/7 का वैल्यू निकालोगे, 5/7 का वैल्यू निकालोगे, 6/7 तो आप लोगों ने निकाल लिया। 4/7 का वैल्यू देखो कितना इजी होगा निकालना, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4। आप जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 14.28 इंटू 4, मतलब मैं दिखा भी देता हूं, नो नीड टू यूज मतलब पेन वेन यूज करने की जरूरत नहीं होती, यही तो करना है ना। 14 इंटू 4 कितना होता है 56, 0.28 इंटू 4 कितना होता है 1.12, तो 56 में वो 1 ऐड हो जाएगा ना तो 57.12 आ जाएगा। समझो इस चीज को, 57.12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब वो डेसिमल में आएगा, डेसिमल में कितना आ रहा है 57.12% आएगा, ठीक है। या अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 14 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये तो 56 है। 2/7 इंटू 4 कितना आएगा 8/7, 8/7 कितना होता है 1 होल 1/7, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 57 1/7%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 57 1/7%। हाँ या ना। ये देखो जरा, एक एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए। कैलकुलेशन वाला पार्ट 4/7 का वैल्यू मतलब 4/7 कितना होगा 57 1/7%। डेसिमल में करना है तो 57.14 कर लो, 57.12 कर लो, नियरेस्ट टू 57.1 समथिंग, ठीक है। ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ 1/7, ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली 1/7। 1/7 के फैमिली के सारे मेंबर्स हैं। मतलब बच्चे पता कहते हैं याद करना है, याद करना काम दे रहा है तो पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है। अबे बेवकूफो रिलेट करना सीखो, ठीक है। 1/7 का वैल्यू कितना है 14.28, जस्ट ट्वाइस इट
28.56, just thrice it 42.84, just 4 times it 57.12, just twice it 28/4/7, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मुझे मिक्स्ड भी याद है, just thrice it 42/6/7, just 4 times it 57/1/7। करो तो सही, मेहनत करोगे तो क्या अचीव नहीं होगा यार, जिंदगी में हर चीज अचीव हो सकती है। उठो तो सही, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो सही, हर चीज मिलेगी लाइफ में। ठीक है, चलो अब अपने को पता है कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 14.28% या 14/2/7%। एक फैमिली मेंबर और बचा है, वो कौन सा है, 5/7। जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेना, 5 से मल्टीप्लाई इसका, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 इंटू 5 70 होता है, ठीक है। 0.28 इंटू 5 कितना करोगे, 1.14 आएगा, ठीक है। तो दिस इज 71 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। एंड 14 इंटू 5 कितना होता है, 70 होता है, इंटू 5 70, 2/7 इंटू 5 10/7, तो दिस इज 1 होल 3/7 होता है, ये पता होना चाहिए। तो 71 यानी कि 71 3/7 मिक्स्ड फॉर्म, और वैसे करना है तो 71.42 के नियरेस्ट टू होगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों याद कर लोगे तो कुछ घिस थोड़ा ही जाएगा तुम्हारा, कोई नई चीजें सीखने के लिए मिलेगी तुम लोगों को, ठीक है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, ये भी आ जाता है, तो दोनों आ जाए तो फिर क्या करना है पता होनी चाहिए ये चीज, ठीक है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में ये इंसान कर क्या रहा है, ठीक है। 1/7 14.28, 5/7 71, 3/7 या 71.28 4842%, ठीक है। चल बच्चे आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। हाँ, और 6/7 के बारे में तो क्या ही कहना, मतलब ये तो मुझे कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना कभी भी, ठीक है। 1/7 कितना होता है, 14 2/7, 100 में से 14 2/7 माइनस कर दो कर दो कर दो, 85 5/7, ठीक है। बोलो चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आप लोगों को, ठीक है। ये पूरा स्टोरी समझ में आया होगा 1/7 का, डरना नहीं है। पता है यूज किस लेवल पे इनका, पता है तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, मतलब तुम कितने आगे निकलते चले जा रहे हो बाकी लोगों से, तुम्हें नहीं पता अभी बात। इफ समवन गॉट, अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, समवन गॉट 600 मार्क्स आउट ऑफ 2100, 600 मार्क्स आउट ऑफ 2100, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज हर मार्क्स, ठीक है। उसके परसेंटेज कितना होगा मार्क्स का, कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0, 3 से उड़ाओ 2 7, 2/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दुनिया करेगी इंटू 100। तुम कहोगे भैया 1/7 होता है 14 2/7, 2/7 कितना होगा 28 4/7। तुम लोग ये काम करोगे, दैट्स इट। नींद में सॉल्व कर लोगे, ओरली सॉल्व कर लोगे, तुम्हें इस लेवल तक रेडी किया जा रहा है, समझो इन चीजों को। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आने लग रही होंगी कि एक्चुअल में उदित कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे। आगे की स्टोरी थोड़ी और भी इजी हो जाएगी हमारे लिए अब, अगर आपको, क्योंकि आपको पता है अब अगला फ्रैक्शन हमारे पास कौन सा आने वाला है, 8वां फ्रैक्शन 1/8। 1/8 को बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो मेहनत कम लगने वाली है। आप बोलोगे सर कैसे, 8 तो 2 का मल्टीपल भी होता है, 4 का मल्टीपल भी होता है, तो मेरी हेल्प बहुत ज्यादा करने वाले हैं यहाँ पे 2 और 4 बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपको बताऊंगा भाई, देखो अगर आपको पता है ना 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25% होता है, सभी को पता है बात, ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 1/2 से करता हूं और मैंने इधर भी इसका मल्टीप्लाई 1/2 से कर, तो 1/4 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा बच्चे, 1/8 आ जाएगा। 25 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 12.5, 25 का आधा 12.5% बोलो या 12 1/2% बोलो। आप बोलोगे सर मजा ही आ गया, ये तो इतना इजी बन गया हमारे लिए। तो हमें ये याद करना है भैया 1/8 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, मतलब ये फ्रैक्शन है और परसेंटेज वैल्यू उसका कितना होगा 12.5% या 12 1/2%। 0.5 1/2 होता है, पता होगी बचपन से बात, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाकी फैमिली मेंबर्स बड़ा इजी है, सिर्फ 3 फैमिली मेंबर्स पे फोकस करना है, 3/8 5/8 7/8। 3/8 5/8 7/8 बड़ा इजी है। 7/8 तो आपका फ्रेंड है, 100 में से 12.5 माइनस हुआ तो 87.5 आया, वो 7/8 का वैल्यू। थोड़ा तेजी बोल रहा हूं, थोड़ा धीमे धीमे करते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये समझ में आया। 1/8 को बनाने का तरीका, अब मैं होता तो शायद मैं आप लोगों को डायरेक्ट भी बता देता, मतलब कोई और होता तो बता देता डायरेक्ट कि देखो बच्चों 1/8 फ्रैक्शन है,
परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, इंटू 100 कर लो। तुम भी कर लेते सर, 4 से हटाया 2 आया, 25 आया, फिर 25 को 2 से डिवाइड करते, कितना आता? 12.5% आता। मैं कह रहा हूं रिलेट करो चीजों को, जितना रिलेट करोगे उतना याद करने वाला काम या कम हो जाएगा। 1/4 होता है 25%। 1/4 का भी अगर आधा कर देंगे तो 1/8। अगर आधा इधर करा है तो इधर भी तो आधा करना पड़ेगा ना। रिलेट करना सीखो। ऐसे ही मैंने 1/6 को रिलेट कराया। अगर एक बार 1/8 का वैल्यू पता लग गया ना, अब मुझसे कोई भी वैल्यू पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझसे बोलता है यार उदित व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/8? 2/8 तो 1/4 होता है, ऑलरेडी पता है कितना होता है, 25%। किसने मुझसे बोला उदित 3/8 का वैल्यू कितना होता है? माइंड में डायलॉग बॉक्स खुला, 1/8 12.5, 1/8 12.5, 1/8 का 3 टाइम्स करो तो 3/8, उधर भी 12.5 का 3 टाइम्स कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो 37.5%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में 12 1/2% को 3 टाइम्स कर दो ना, 12 इंटू 3 36, 1/2 इंटू 3 3/2, 3/2 इज अगेन 1 होल 1/2, तो 37 1/2%। मुझे नहीं लगता बच्चे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, कभी भी कोई आपसे 4/8 का वैल्यू नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी को पता है 4/8 कितना होता है, 1/2 होता है। ऑलरेडी बच्चा पढ़ के आया है, 50% होता है, ऑलरेडी बच्चा पढ़ के आया है इस चीज को, कभी इसलिए आपसे बात वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। 5/8 आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में यूज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपने को पता है 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5%। यहां से अगर हमें 5/8 का वैल्यू निकालना है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 5। 12 इंटू 5 60, 0.5 इंटू 5 2.5, तो यह आ जाएगा हमारे पास 62.5%। 62.5%, ठीक है, 62.5%। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि यहां पर ये क्या चल रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। 1/8 का वैल्यू 12.5% है, तो 5/8 का वैल्यू 62.5% है। मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। एक तो आपको 3/8 का वैल्यू पता होना चाहिए, मुझे नींद में भी याद हो चुकी हैं ये चीजें, क्योंकि मेरा काम है, आपको अपना काम बनाना है। 3/8 37.5%, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 37 1/2%। नेक्स्ट हमारे पास 5/8 62.5%, 62 1/2%। ये मेन फ्रैक्शन है। अब पता क्या होता है, जैसे ये वाला काम कर रहे हैं हम परसेंटेज को करने के लिए, जैसे खाना खाना है। अब खाना खाने के लिए पहले पूरा असला बारूद तो होना चाहिए ना, रोटी भी होनी चाहिए, पनीर भी चाहिए, अपने को फ्रूट रायता भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए, अपने को सब चाहिए। ठीक है भाई, अपन वेजिटेरियन है तो वही बात करेंगे ना, अपन के लिए तो पनीर ही सब कुछ होता है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, अच्छा 7/8 तो अब तुम्हारा ऐसे चुटकियों में निकालोगे तुम। ठीक है, तुम्हें पता है भैया 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12.5% होता है। वैल्यू निकालना है 7/8 का। 7/8 कितना होता है, 1 - 1/8। 7/8 इज 1 - 1/8, 1 - 1/8, 1 इज 1/1, 1/8। ये कितना होता है हमारे पास, 100%। 1/8 कितना होता है हमारे पास, 12.5%। 100 - 12.5 कितना होता है, 87.5%। मिक्स्ड में लिखना है तो 87 1/2 लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मतलब ये वो वाला गेम था, यहां पर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक कम है, तो इसका सीधा सीधा तरीका ये होता है भैया 1/8 का वैल्यू 100% में से माइनस कर दो, 100 में से इसको माइनस कर दो, सीधी बात, नो बकवास। ऐसे हम लोगों ने 5/6 के साथ किया था, 100 - 16.66। ऐसे हम लोगों ने 6/7 के साथ किया था, 100 - 14/2/7, 14.28। हर बार हम लोगों ने ये काम किया है। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। 20% हमारा सिलेबस कवर कर रहा है तो एफर्ट तो लगाऊंगा ना। अगर हमारे एग्जाम का 20% सिलेबस कवर कर रहा है तो मैं इसके लिए पूरी मेहनत लगाऊंगा। इसीलिए इसके बेसिक्स में 2-3 क्लासेस चली जाएंगे। इन पे काम करो, मतलब सपने आने शुरू हो जाने चाहिए।
यार किसी ने ये पूछ लिया तो ये कैसे निकालूं। अब तो मतलब तुम्हारे लिए ना मतलब बहुत कुछ है करने के लिए, इतना कुछ करा दिया अभी तक मैंने तुम्हें, ठीक है, बहुत कुछ है, अब तक तुम्हें पता नहीं था। अच्छा मतलब तुम पता अब किस लेवल पे पहुंच गए हो, मतलब तुमसे कोई बोलेगा, मान लो तुम्हारा छोटा भाई आ जाता, या कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू होंगे, 2 बच्चे होंगे, बच्चा बोलेगा आगे, पापा मेरे 5 मार्क्स आए हैं 7 में से, तो बताओ पापा कितना परसेंटेज आए। अब पापा कहाँ ठहरे, पापा को याद आएगी फिर उदित सर की क्लास, फिर पापा कहेंगे नहीं उदित ने बताया था 1/7 का वैल्यू 14 2/7 होता है, 14 2/7 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पापा ओरली 14 इंटू 5 70 होता है, 2/7 5 इंटू 10/7 होता है, 1 होल 3/7 आया। तो पापा बोलेंगे बच्चे तुम्हारे 71 3/7% मार्क्स है। अब एक पापा तो ये है जो ये काम कर रहे होंगे, दूसरे पापा क्या करेंगे, बच्चे 5/7 इंटू 100 कर लो। अब तुम देख लो तुमको कैसे पापा बनना है या कैसी मम्मी बनना है, मम्मियों की भी तो दिक्कत हो रहा है, ठीक है, पापा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है, मम्मी की भी तो दिक्कत। अब या तो तुम ये वाले पापा बन जाओ, ये ठहरे, मतलब अब तुम्हें देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हें क्या बोलेगा अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे, और तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें क्या बोलेगा, यार वाह पापा यार तो मैजिशियन हो, जादूगर निकले आप, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे हाथ में है भाई, ठीक है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो तुम्हें सिखा सकता हूं, जितना ज्यादा इंप्लीमेंट करोगे, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 1 हफ्ते तक ना इनको ऐसे याद करना कर लो। खाना खाने से पहले जा रहे हो, मैं तो 5/7 का वैल्यू ओरली निकालूंगा तब खाना खाऊंगा। डिनर करने जा रहे हो रात में, मैं तो सबसे पहले 7/8 का वैल्यू ओरली निकालूंगा, 3/8 मुझे पता है क्या, तभी खाना खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। 1-2 बार खाना छोड़ के तो देखो, इस लेवल पे चीजें याद हो जाएंगी ना, तुम कभी नहीं बोलोगे उनको। तुमने आज इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि तुम्हें वैल्यू नहीं पता 3/8 का कितना होता है, तुम खाना छोड़ के भाग जाओ, मम्मी मैं नहीं खा रहा, मुझे याद नहीं हुआ, अभी याद करके आता हूँ फिर खाऊंगा। करो ये काम, ठीक है, ये मेहनत जब करोगे ना अलग ही चमक आएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है, चमक जाओगे तुम। चलो बात करते हैं हम 9th फ्रैक्शन की, ठीक है, 9th फ्रैक्शन की बात करते हैं। 1/9, 1/9 को निकालने के बच्चे 2 तरीके हमारे पास, ठीक है। अब या तो सबसे पहला तरीका तो यही है, फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर लो, 100/9 आ जाएगा। 100/9 होता है 11.11% और 11 1/9%, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो डायरेक्ट वे निकालने का, मैं कह रहा हूँ याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। रिलेट करना सीखो, रिलेट करना सीखो। आपको पता होगा भाई 1/3 का वैल्यू, 1/3 कितना होता है, 33.33% पता है सभी को। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 को भी अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1/9 बन जाएगा क्या। और अगर उधर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो इसका 1/3 निकालते हो तो 11.11% आएगा क्या। अब कौन सा काम अच्छा है, ये वाला काम अच्छा है या ये वाला, तुम्हें खुद पता होगा कि भैया ये रिलेट करने वाला काम हमारी प्रॉब्लम्स को कम कर रहा है। रिलेट करो, 1/3 का वैल्यू 33.33 है तो 1/9 का वैल्यू कितना होगा, 1/9 इज 1/3 ऑफ 1/3, 1/3 का 1/3 का भी 1/3 निकाल दिया तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना था, 33.33, इसका भी 1/3 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 11.11। आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। इसकी चीजें बड़ी आसान है, मतलब इसके फैमिली मेंबर्स निकालने में इतनी टिपिकलिटी नहीं है, ठीक है, पता है ना। 1/9 को अभी हम लोगों ने कितना बताया, 11.11%, 2/9 जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2, 22.22%। आप बोलोगे वाह सर मजा आ रहा है। 3/9 तो आपसे आई थिंक पूछा नहीं जाएगा, 1/3 होता है पता है सभी को, वो तो 33.33, ये तो इसलिए काम की चीज नहीं है। 4/9 पूछा है, 1/9 का वैल्यू ये है तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 4, समझ रहे हो ना, आप ही हैं। तो 5/9 का वैल्यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5, 55.55%। 6/9 कभी आपको आपसे पूछेगा ही नहीं, ये 2/3 होता है, 1/3 33.33 होता है तो 2/3 66.66%। 7/9 जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 7, 77.77%। 8/9 जस्ट मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा, 88.88%। 9/9 थोड़ा ही पूछेगा तो कोई तुमसे, यार अब कोई तुमसे 9/9 थोड़े पूछेगा, तो 1 ही होता है। तो ये देखो कितना इजी था हमारे लिए, ठीक है, पता होना चाहिए। मतलब अब कल को तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे पास आता है, कहता है भैया आई गॉट 700 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स, तो लिटरली तुम्हें मतलब तुम मन में ही बता दोगे कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आए। अब आपको इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, ये जो कैलकुलेशन में हमारा टाइम जाता है ना, उसको बचाने के लिए पूरा थ्योरी बताया जा रहा है, यूज करना सीखो इसको।
इफ समवन गॉट 700 मार्क्स आउट ऑफ 900, तो उसके मार्क्स कितना है 7/9। 7/9 कितना होता है 1/9, 11.11। 7/9 कितना होगा हमारे पास 77.77%। समझ में आ गई होगी ये स्टोरी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देख यार ये ना मतलब बेस है, ये बेस है, क्वेश्चंस को डील करेंगे बट बेस देखो पहले, फंडामेंटल क्या है परसेंटेजेस के। बेस अगर अच्छा हो गया ना तो टिपिकल से टिपिकल सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें इन चीजों से, तुम हैरान हो जाओगे कैसे मैं इनको यूज करूंगा। ठीक है, तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे क्लैरिटी आएगी लाइफ में अपनी। ठीक है, चलो अब देखो जरा दूसरी बात। ठीक है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। मतलब मैंने कुछ चीजें लाइफ में ना याद करी है, जैसे आपको पता है भाई 1/9 का वैल्यू भी कितना था हमारे पास 11.11%। अच्छा हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 11 1/9%। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं 1/9 इज ऑल्सो 11 1/9%। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप इस 11 को उधर ले आओ, 9 को उधर ले जा लो, मतलब 9 और 11 को बदल दो। 9 की जगह 11 लिख दो, 11 की जगह 9 लिख दो, तो 9 की जगह 11, 1/11, 11 की जगह 9, 9 की जगह 11। आप बोलो सर ये क्या है, 1/11 का वैल्यू है। आप बोलो सर 9 को आपने 11 लिख दिया, 11 को 9 लिख दिया। मैंने कहा हाँ वही करा है, 1/9 का वैल्यू बताया था ना अभी, 11 1/9 होता है। तो 9 की जगह 11, 11 की जगह 9, 9 की जगह 11, 11 की जगह 9, 9 की जगह 11, 11 की जगह 9, 9 की जगह 11। कुछ नहीं किया, तो 1/11 का वैल्यू 9 1/11% होता है। बड़ा इजी है, देख लो तुम। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करो, 1/9 का वैल्यू अगर हमारे पास 11 1/9% है तो 1/11 का वैल्यू कितना होगा 9 1/11% होगा। ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मतलब थोड़ा मैं 1/11 के पास चला गया। ठीक है, 1/10 अभी मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। ठीक है, तो बच्चे 1/11 का वैल्यू अगर हमें पता है कि 9 1/11% है, तो बाकी अदर फ्रैक्शंस निकालना इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, 2/11 अगर किसने मुझसे पूछ लिया तो आप सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 2/11%। 3/11 अगर किसने मुझसे पूछ लिया जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3, 27 3/11%। देखो तो सही किसी को कहां प्रॉब्लम आ रही है, तो बाकी अदर फैमिली मेंबर्स में हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या करा, ये हमारा 10वां फ्रैक्शन था, ये हमारा 9th फ्रैक्शन कंटिन्यू था, मतलब इसको हम कंटिन्यू लेके चल रहे थे, तुम्हें बताओ तो। ठीक है, फिर इससे हमने रिलेट किया 1/11 का वैल्यू। बहुत जरूरी है, चीजें रिलेट करना बहुत जरूरी है। मतलब 1/9 का वैल्यू 11 1/9 है, तो 1/11 का वैल्यू 9 1/11 होगा। जितना ज्यादा चीजों को रिलेट करोगे उतना ज्यादा चीजें इजी बन जाएंगी हमारे लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात सबको समझ में आ गई होगी, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, हाँ मतलब देयर आर लॉट ऑफ फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। अब आगे की जितनी भी फ्रैक्शंस परसेंटेजेस है ना, जैसे 1/13 है, आई नो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर वाली याद करनी है, बाकी प्राइम नंबर्स के अलावा ना बाकी सारी आप बना सकते हो। ठीक है, मतलब कल को मान लो आपसे किसने बोला 1/12 का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं करना, 1/3 का 1/4 निकाल लो या 1/4 का 1/3 निकाल लो। आपको पता है भैया 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, इसका 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो जी, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 24 को 3 से डिवाइड करो 8, 1/3% हो जाएगा। ये काम करना है, ये पता होना चाहिए, ये बताना चाहिए। कल को आपने पूछा यार उदित 1/15 का वैल्यू तो आपने बताया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो पता है ना 1/5 का वैल्यू कितना होता है, पता है 20% होता है, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1/3, कितना हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। उधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2/3% हो जाएगा। कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, देख लो। ठीक है, बट हाँ जिनके नीचे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, मतलब अब जैसे अब 1/14 है, तो 1/14 में तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है 1/7 कितना होता है, 14 2/7% होता है, या 14.28% लिखोगे आप लोग। इसका आधा कर दो, इसके आधे से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/14 बन जाएगा। उधर आधा करोगे तो कितना बन जाएगा 7, 1/7%, और इधर आधा करोगे तो कितना बन जाएगा 7.14%। मुझे नहीं लगता किसी को इसमें कोई दिक्कत होगी। दिक्कत उनमें आएगी जिनमें थोड़ा नीचे प्राइम नंबर आएगा, जैसे 1/13 है, 1/19 है। बाकी आप सारे बना सकते हो, बना के दिखाऊंगा अभी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारी बेसिक फ्रैक्शंस थी। अब बच्चे पता कहते हैं 1/10 तो मास्टर जी ने बताया नहीं है, मतलब सर ने तो बताया नहीं है 1/10 का वैल्यू कितना होता है। 1/10 होता है बच्चे 10%। इफ आई गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 10, if I got 1 marks out of 10, then the percentage of my marks is 10%. If I got 1 marks out of 10, then the percentage of my marks is 10%. ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। 2/10 का वैल्यू आई थिंक निकालने की जरूरत नहीं है। 1/5 होता है जो कि कितना होता है 20% होता है। 1/10 का वैल्यू 10% है तो 3/10 का वैल्यू कितना होगा 30% होगा। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 4, 4/10 2/5 होता है, 1/5 20%, 2/5 40%। पता है मतलब 1/10 में तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। कल को कोई बोलता है आई गॉट 70% मार्क्स, तो सीधा सीधा यानी कि 7/10 मार्क्स, ठीक है। सिर्फ 7/10 का ही परसेंटेज वैल्यू 70% नहीं होता। आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 10 × 3 तो 21/30। अगर किसी बच्चे के 21 मार्क्स आ रहे हैं 30 में से तो उसके भी 70% मार्क्स हैं। अब आप बोलो सर इस ये भी 70% है, ये भी 70% है। अरे तो ये जो लिखा हुआ है वो वही तो है, फिर से रिड्यूस तो करो, समझे बात को, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ परसेंटेजेस, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़े। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तो बेसिक्स है, मतलब पता होना चाहिए। अभी मैं आऊंगा, आप ये मत कहना कि सर 1/19 कहां गया, 1/18 कहां गया, 1/17 तो बताया ही नहीं है। मैं आऊंगा उनके पास भी, बट जितना हम लोगों ने कवर कर लिया है इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम लोग इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में जो हमने पढ़ा है। हर मेथड को देखेंगे कि 100 मान के कब करना है, 100 मान के कब नहीं करना है, कब परसेंटेज फ्रैक्शंस वाला मेथड लगाना है, सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाला सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। परसेंटेज के थर्ड सेशन से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू के 2 सेशंस में हम लोगों ने बेसिक्स कवर करे। डू शेयर दीज सेशंस गाइस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार ये काम की चीज है तो इनको शेयर करो। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दो वीडियो के एंड होने में, बिल्कुल क्लास वाली फील लो, सर मजा आ गया, जो भी मतलब आया है तो लिखो, ठीक है। अच्छा लगा है तो वैल्यूएबल कमेंट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। कोई चीज पसंद आई तो उस पर कमेंट डाल दो एक, ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है। कोई चीज दिक्कत आती है तो वो भी लिखो, सर इस तरह का कुछ करा दो, सर इसे करा दो, तो पता लगता है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बना रहता है, ठीक है। चलिए बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना एमबीए पाठशाला का, ठीक है। मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आती है तो कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ चलो, सी यू गाइस, हाँ सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय।